हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूमेरिकल मेथड्स की वीडियो सीरीज के अंदर। और आज अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और आज अपन बात करेंगे पिकार्ड्स मेथड की। किसकी बात करेंगे? पिकार्ड्स मेथड की। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, लेट सपोज अपने पास dy by dx इक्वल टू f of x, y। ये मान लीजिए अपने पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, ठीक है। और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन y डैश इक्वल टू f ऑफ x, y, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। जहां पे ये f ऑफ x, y जो फंक्शन है एक नॉन लीनियर फंक्शन है। अपने पास क्या है? नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर फंक्शन इन द टर्म ऑफ x एंड y, अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और इसका जो सॉल्यूशन अपने पास जो भी आएगा, मान लीजिए इसको अगर अपन सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन gx, y अपने पास आएगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन मान लीजिए gx, y एक नया फंक्शन है, नया कर्व जो आएगा, लेट सपोज इसका सॉल्यूशन gx, y अपने पास आया इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन फर्स्ट का जो सॉल्यूशन gx, y अपने पास आएगा, उसका जो हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा, हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा ये टेंजेंट होगी, हर पॉइंट पे स्लोप होगा, मान लीजिए x0, y0 पे, फिर x0, y1 पे, फिर x0, y2 पे। तो हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा, ये जो टेंजेंट होगी, वो रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन नंबर 1 को। ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ये मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू देना चाहता हूं पिकार्ड्स मेथड का, और कुछ एक टर्म्स अपन को समझनी पड़ेगी पिकार्ड मेथड को अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट ऑर्डर की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन अपने पास आता है वो एक कर्व रिप्रेजेंट करता है, जिसकी जो टेंजेंट और स्लोप जो होता है वो इस इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक नंबर 1 पॉइंट ये अपने पास हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट ये है कि पिकार्ड मेथड को अप्लाई करने से पहले अपन को दो टर्म यहां पे समझनी पड़ेगी। कौन सी दो टर्म समझनी पड़ेगी? IVP, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एंड BVP, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये दोस्तों अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि पिकार्ड मेथड जब अप्लाई करता है तो कुछ इनिशियल कंडीशन अपने पास ऑलरेडी दे रखी होती है। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम समझने के लिए देखिए, मान लीजिए f ऑफ x, y dy by dx, d2y by dx2, d3y by dx3, d4y by dx4 and so on, dny upon dnx equal to 0। लेट सपोज ये अपना कोई फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे अपने पास इन द टर्म ऑफ x एंड y एंड सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अप टू nth ऑर्डर। अगर इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो अपने पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। कौन कौन से कांस्टेंट आएंगे? अपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x, y, c1, c2, c3, c4 एंड सो ऑन cn इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं तो इसके साथ क्या अपने पास आता है? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अपने पास क्या आती है? अपने पास कांस्टेंट्स अपने पास बहुत सारे आते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। अब nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी होती है। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वी नीड द वैल्यूज ऑफ c1, c2, c3 एंड अप टू cn। इन कांस्टेंट की वैल्यू अपन को चाहिए। अगर अपने पास इनिशियली केवल x0 की वैल्यू अपने पास गिवन हो, केवल x0 की वैल्यू अपने पास गिवन हो, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली वी हैव ओनली द what I will say, initially we have only the x0, or we can say initially we have only the one initial condition, then we solve for the differential equation of nth order, then it is called initial value problem। then what is called initial value problem। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब वो प्रॉब्लम होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जहां पे एक कंडीशन अपने पास दे रखी होती है और अपन nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होगा? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर दो या दो से ज्यादा कंडीशन अपने पास अगर दे रखी हो और nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व करें, देन इट इज कॉल्ड द
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये दोस्तों मैंने समझाया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर अपने पास व्हाट वी कैन से वन इनिशियल कंडीशन ओनली, और व्हाट वी से वी हैव ओनली द x नॉट हियर टू और मोर इनिशियल कंडीशन। तो ये दोस्तों मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है पिकार्ड मेथड का वर्किंग रूल समझाने से पहले कि ये कुछ टर्म्स है जो अपन को समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। अब इसका दोस्तों वर्किंग रूल अपन पिकार्ड मेथड का लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिए। dy by dx इक्वल टू f of x, y। ये मान लीजिए अपने पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की अपने पास है, जहां पे अपने पास x नॉट y नॉट ये इनिशियल कंडीशन अपने पास गिवन है, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहां पे अपन मानेंगे वी हैव ओनली द वन इनिशियल कंडीशन हियर ओनली। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, dy इक्वल टू f of x, y dx, और we can say if we integrate both side from y naught to y here and x naught to x here, what we get here, we get y equal to y naught plus x naught to x integration f of x, y dx। तो दोस्तों अगर अपने पास एक इनिशियल कंडीशन हो या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी हो और उसमें अगर पिकार्ड मेथड अप्लाई करना हो तो ये अपने पास एक इक्वेशन अपने पास आती है, और ये बड़ी आराम से समझ सकते हैं। दोनों साइड अपन ने इंटीग्रेट किया कंसीडरिंग द इनिशियल कंडीशन और इनिशियल पॉइंट x नॉट कोमा y नॉट, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज व्हाट फॉर इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसको कैसे अपन आगे सॉल्व करें एंड इस इक्वेशन का कैसे अपन उपयोग करें जिससे अपने पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, या फिर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि करेक्ट अप टू हाउ मेनी डेसिमल अपन को निकालना है, करेक्ट अप टू हाउ मेनी अप्रोक्सीमेशन अपन को निकालना है, उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस y को अगर रिप्लेस कर दूं y नॉट से तो अपने पास y1 अपने पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, y1 आ जाएगा। तो y1 अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y नॉट प्लस x नॉट टू x, और x को रिप्लेस कर y को रिप्लेस कर दिया y नॉट से, तो ये अपना हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये अपना हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली अगर मेरे को y2 निकालना हो, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना हो, तो इस बार कौन रिप्लेस होगा, इस बार फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y को रिप्लेस किया y नॉट से, इस बार y को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 से। तो अपना y2 सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y नॉट प्लस x नॉट टू x f of x, y1 dx। ये अपना आ गया सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ये अपना क्या आ गया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना हो तो y किससे रिप्लेस होगा, अपना y2 से रिप्लेस होगा। सिमिलरली अगली बार रिप्लेस होगा y3 से, देन y4 से। तो इसको अगर मैं i+1 तक जाऊं मैं, तो y ऑफ i+1 क्या होगा, y ऑफ i+1 अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y ऑफ i+1 होगा y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x, y नॉट, y ऑफ i नॉट dx। यानी अगर i+1 अप्रोक्सीमेशन अगर आपको निकालना है तो y को रिप्लेस करना है yi से रिप्लेस करना है, yi से रिप्लेस करना है। जो अप्रोक्सीमेशन निकालना है उसका कंसेक्यूटिव पिछले वाला जो y की वैल्यू है वो अपन को वापस यहाँ पे रखनी है। तो ये अपने पास जनरल इक्वेशन पिकार्ड मेथड की अपने पास आ गई। यानी वर्किंग रूल अपना ये रहेगा, i+1 अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए वी हैव टू रिप्लेस y बाय yi। जैसे अपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला तो y को किससे रिप्लेस किया, y नॉट से, जो इनिशियली अपने पास गिवन है। फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए किया, फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए y2 को रिप्लेस किया y1 से, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए y3 को रिप्लेस किया y2 से, फिर y4 यानी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए y को रिप्लेस करेंगे y3 से, एंड सो ऑन y ऑफ i+1 निकालने के लिए y ऑफ i रिप्लेस करेंगे। तो ये इसका वर्किंग रूल है। इस वर्किंग रूल को फॉलो करेंगे तो अपने पास
हाउ मेनी अप्रोक्सीमेशन वी हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी कैन गो। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे लेकर उसको थोड़ा सा समझेंगे। जरा ध्यान से देखिए, लेट्स सपोज dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई। ये इक्वेशन अपने पास given है जहाँ पे इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 1 अपन को दे दी। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें और यहाँ पे पिकार्ड मेथड अपन लगा के देखते हैं और यहाँ पे अपन कुछ अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो अपन को और बेहतर समझ में आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की क्या गिवन है, dy by dx इक्वल टू x प्लस y, और जहाँ पे इनिशियल कंडीशन अपने पास गिवन है y0 इक्वल टू 1, इसका मतलब y0 अपना क्या है, अपने पास 1 है, x0 अपना क्या है 0, ये अपने पास गिवन है। तो क्या करना है दोनों साइड, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, dy इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई dx, दोनों साइड क्या होगा इंटीग्रेशन y0 से y, और यहाँ पे क्या होगा x0 से x, या फिर अपन ने जो जनरल फॉर्मूला लगाया था, अगर उस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे लगा दे तो y इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू y0 प्लस x0 से x f ऑफ x प्लस y dx, और उसमें मैंने क्या कहा था, y को रिप्लेस करना है, y को किससे रिप्लेस करना है, y0 से टू फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 कितना होगा, y1 अपना होगा अपने पास y0 अपने पास कितना है, y0 अपना कितना है 1 प्लस x0 अपना कितना है 0, x0 कितना 0 टू x, और यहाँ पे फंक्शन अपने पास क्या गिवन है x प्लस y, और y की वैल्यू क्या है y0 रिप्लेस करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 dx। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो y1 कितना आएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट x प्लस 1 dx। तो y1 कितना आएगा अपने पास 1 प्लस इंटीग्रेट करेंगे तो देखो जरा ध्यान से देखिए क्या आएगा 0 टू x, x का होगा x स्क्वायर बाई 2 और 1 का होगा x, और दोनों साइड अगर लिमिट डालें f ऑफ a टू b की लिमिट पुट करते हैं तो क्या आता है f ऑफ b माइनस a, तो अपने पास क्या आएगा, देखो ध्यान से देखिए क्या आएगा, अपने पास आएगा f ऑफ a टू b रिप्लेस करने पे क्या होता है, a टू b रिप्लेस करने पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a, तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस x माइनस 0, तो y1 कितना आएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2, ये अपने पास y1 आ गया, ये अपने पास क्या आ गया y1 आ गया, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपने पास आ गया। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए इसी y को रिप्लेस करेंगे, पहले y0 से रिप्लेस किया था, इस बार रिप्लेस करेंगे y1 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, y इक्वल टू y0 प्लस क्या इक्वेशन थी पिकार्ड की, y इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x f ऑफ x y dx। तो y2 निकालने के लिए क्या होगा, y2 निकालने के लिए y किससे रिप्लेस होगा, y1 से रिप्लेस होगा, तो y2 और y0 अपने पास क्या है 1 प्लस इंटीग्रेशन x0 0 टू x f ऑफ x y क्या है x प्लस, ये फंक्शन अपने पास गिवन है x प्लस y, और y1 कितना है, y1 अपन ने निकाल रखा है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 dx। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y2 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस, जरा ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा, x का होगा x स्क्वायर बाई 2, 1 का होगा x प्लस x का होगा x स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा x क्यूब बाई 3। तो अपने पास क्या आएगा y2 इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस ये कितना हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 टू 6 x क्यूब बाई 6। तो ये अपने पास y2 आ गया। अब सिमिलरली अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन अगर आपको निकालना है, यानी y3 निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ y1 किससे रिप्लेस होगा, y2 से रिप्लेस होगा। तो ऐसे दोस्तों अपन निकाल सकते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ में निकल सकता है, फिफ्थ में निकल सकता है, और अपने पास जो दे रखा क्वेश्चन में कि कौन सी वैल्यू पे आपको अब्सिसा पे आपको अप्रोक्सीमेट करना है, कौन सी वैल्यू पे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, करेक्ट आपको हाउ मेनी डेसिमल निकालना है, प्रॉब्लम में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा। अपन को बस ये याद रखना है कि
अपने पास जो पिकार्ड मेथड का जनरल फॉर्मूला है y इक्वल टू y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x y dx, और यहाँ पे y1 निकालने के लिए अपन को y को रिप्लेस करना है y नॉट से, और we have always given x नॉट y नॉट because we consider here initial value problem. We have one initial condition is always given in the problem. तो ऐसे दोस्तों अपन चल सकते हैं जिससे पिकार्ड मेथड को आसानी से अप्लाई किया जा सकता है और अपन न्यूमेरिकल मेथड के अंदर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने पिकार्ड मेथड आपको समझाया, आपको कैसा लगा? आने वाले न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में और अपन वीडियो देखेंगे और बात करेंगे। आपने वीडियो देखा, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।